नमस्कार किसान भाइयों, हमारे किसान मित्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सरसों की फसल की। हमारे देश में अधिकांश भागों में सरसों की खेती की जाती है, जैसे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल में अधिकांश भागों में इसकी खेती की जाती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। लागत भी दूसरी फसलों के मुकाबले इसमें कम लगती है, परंतु इसमें मौसम में बदलाव जब होता है तब इसमें समस्या बहुत सारी हो जाती हैं और ये धीरे धीरे पैदावार बहुत ही घट जाती है। तो आज बात करेंगे इसमें कौन से रोग आते हैं और कौन कौन सी बीमारी आती है, कौन से कीट रोग आते हैं और इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। इन सारी समस्याओं का आज हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें ये रोग आता है और इस रोग के वजह से फसल में ये नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो हम बता दें, इसमें जैसे कीट रोग आता है तो सफ़ेद रोली आता है और एफिड आता है, चित्तीदार कीड़ा आता है, पेंटेड बग आता है। ये रोग इनमें आते हैं और ये कब आते हैं आपको बता दें, जब मौसम में चेंज होता है, जैसे कि गर्मी या बादल आते हैं तो उस टाइम पर ये इनका रोग आ जाता है। और ये क्या करते हैं आपको बता दें, जैसे कि माऊ आता है तो ये माऊ यानी कि मोइला, वो एक तो हरा मोइला होता है और एक ब्लैक वाला होता है जैसे काला मोइला। दो तरह के मोइले आते हैं और दोनों इसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक तो मोइला इसका रस चूसता है और पत्तियों और इनकी फलियों, जैसे कि ये कलियां दिख रही है, फलियों पर लगता है, ऊपर लगता है और ऊपर से इसका रस चूसता है और धीरे धीरे इनको मोड़ देता है और ये पूरी तरह से इसको नष्ट कर देता है। ये तो हो गया इसमें कीट रोग। और इसके साथ में होता है कि पेटेड बग आता है, जो जो शुरुआती अवस्था में जो छोटे छोटे रहते हैं ना, पत्ती और तने का रस चूसकर उन्हें ख़त्म करता है। ये दो तरह के तो ये आते हैं और इसमें सबसे मेन समस्या होती है किसान भाइयों, इसमें बहुत सी तरह की समस्या आती है। आपको बता दें कि ये समस्या होती है फंगस की वजह से। और फंगस आता है, इसमें कौन कौन से फंगस आते हैं आपको बता दें। पत्ती झुलसा रोग आता है, तना गलन आता है, मृदोमिल आता है जैसे, और आस्तिता और छाछिया जैसे फंगस रोग आते हैं, यानी कि इनको बोलते हैं हम कवक जनित रोग लगते हैं। इन रोगों के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और आपको आज बताएंगे। इनमें शुरुआत में अगर इन रोग पर हम नियंत्रण पा लेते हैं तो ये बाद में हमें परेशान नहीं करते हैं और फसल और पैदावार दोनों अच्छी मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सफ़ेद रोली। देखो इसके लक्षण बता दूं आपको कि ये पत्तियां, तने, फूलों पर सफ़ेद रंग के पाउडर जैसे धब्बे बनते हैं। आपने कभी देखा हो तो मतलब इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे रोग होता है वो जो सफ़ेद रोली होता है ना। तो ये इस प्रकार से पूरे धीरे धीरे ज़मीन से उठता है। सबसे पहले ये फंगल ज़मीन से उठता है और धीरे धीरे बढ़ता है, पत्तियों पर आता है और पत्तियों पर से आते आते फलियों पर आ जाता है और फूलों पर आकर पौधे में पैदावार को घटा देता है। सबसे इसका ये काम है। और ये उसके बाद दूसरा रोग बताऊँ आपको, पत्ती झुलसा। जो जो पत्तियों पर काला धब्बा, पत्तियों भूरे भूरे या काले गोल धब्बे दिखाई देते हैं, जिनको किनारे पीले होते हैं, ये पत्ती धब्बा, ये भी धीरे धीरे क्या करता है, अपनी पैदावार को कम कर देता है। और साथ में किसान भाइयों एक तना गलन आता है, जो इसका तना भी सड़ता है और जड़ भी सड़ती है, दोनों सड़ती है। ये भी यही काम करता है। अगर तना सड़न रोग कहीं दिखाई दे तो आपको तुरंत उस पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आपकी बहुत नुकसान पहुंचा के आपको जाएगा। इसी के साथ एक और रोग आता है, मृदोमिल आस्तिता। इसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं अपन। यानी कि ये पत्तियों के किनारे सतह पर हल्के बैंगनी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और नमी में तने, फूलों के हिस्से में सृजन आता है। यानी कि आपने कभी देखा हो तो बांकड़िया रोग होता है,
ये बांकड़िया रोग क्या करता है कि इससे तना पर सूजन टाइप होता है। बांकड़िया रोग होता है और तने पर सूजन टाइप आ जाता है और इससे फलियां मुड़ जाती है और पौधा भी पूरा मुड़ा हुआ दिखाई देता है और इससे धीरे धीरे ये उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि ये पूरी तरह से अगर शुरुआत में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है और पूरे फसल की 12 बजा देता है। और सरसों की फसल आपको पता है हमारे राजस्थान की खास फसल है और ये अगर अच्छी जम गई, यानी कि अगर देसी भाषा में बात करें, अगर इसको लगाया ना अगर अच्छी जम गई खेतों में तो ये 5 से 7-8 कुंटल बीघे की होती है। यानी कि एकड़ की बात करें तो 15-16 कुंटल एकड़ तक पैदावार देती है, जो कि ये राजस्थान की प्रमुख फसल है और ये अधिकांश भागों में हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी लगाई जाती है और इससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है। इसके साथ में एक और है, इसमें जो जो रोग लगता है वो पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जैसी फफूंद की परत जम जाती है, आपने देखा होगा। तो ये भी होता है और इन सब के रोगों को नियंत्रण का एक ही उपाय है, मेटालिज्म मैनकोजेब का आप स्प्रे करें अगर आपको कहीं दिखे तो। और अगर ना दिखे फिर भी आप एक बार इसमें मेटालिज्म मैनकोजेब का स्प्रे करें। उसके बाद में आप पौधे में जैसे कि महू, ये अपना मोइला दिखे आपको तो इसमें रासायनिक क्या करेंगे हम, तो इसमें रासायनिक दवाई का स्प्रे करें। आप बताऊं मैं, सबसे पहले आप इमिडा क्लोपिड 17.8 का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में आप थाइमेथॉक्सम 70 का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर क्विनाल फोस का भी स्प्रे कर सकते हैं। डाइमिथोट ये सबसे पुरानी दवाई है, वो सबसे अच्छी कारगर दवाई है डाइमिथोट 30% ईसी। और इसके अलावा आप मेलाथियान 50% ईसी या क्लोरोफाइरिफॉस 0.5 जो पाउडर में आता है उसको भी फेंक सकते हैं आप। साथ में किसान भाइयों, इसके साथ में आपको टेबुकोनाजोल सल्फर का स्प्रे करना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर इसमें सरसों की फसल में अगर सल्फ़र का स्प्रे नहीं किया है, सल्फ़र नहीं उड़ाई आपने, तो सल्फ़र और पाउडर जो पाउडर आता है अपना क्लोरोफाइरिफॉस 0.05% उसको साथ में मिलाकर ज़रूर फेंके। इससे पैदावार बढ़ेगी, तेल की मात्रा बढ़ेगी और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ समस्या है तो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, हम आपका मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे।